ये वजीफ़ा आप पत्थर से पत्थर दिल इंसान के ऊपर भी अगर पढ़कर फूंकेंगे ना, चाहे वो पहाड़ की तरह अपनी जगह सख्त होकर खड़ा हो गया और आपकी एक ना तो सुनने को तैयार है और ना ही मानने को तैयार है। बस 41 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ना है और उसके ऊपर फूंक देना है। यकीन जानिए आपका काम महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि चुटकी बजा कर निकल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ अपने बड़े बुज़ुर्गों के दिए हुए एक ऐसे वजीफ़े का ख़ास तोहफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जाने ऐसा वजीफ़ा है कि बस इसको सिर्फ करने की देर है, लेकिन इस वजीफ़े के साथ इसको करने की चंद शराइत है। ये उन्हीं लोगों का लगता है जो इस शराइत की पाबंदी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक हफ़्ता तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि आप इस वजीफ़े को और इसकी इजाज़त लेने के अहल हो सके। इसकी इजाज़त हर ख़ास व आम को है, लेकिन उसके लिए ये चंद शराइत है जिसको आपने पूरा करना है। सबसे पहले ये कि आपका बदन और लिबास, इसकी पाकी का आपने हिम्मा वक्त ख्याल रखना है। मतलब आपने पाक साफ रहना है। वैसे भी हमारा दीन कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो अपने लिबास की सफाई का और जिस्म की सुथराई का आपने ख्याल रखना है। जो बुज़ुर्गों ने बताया मनोवन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा आपने अपनी निगाहों को और अपनी कानों को इस तरह की तमाम तर चीज़ों से बचाना है जो कि कुरान और सुन्नत के मुनाफे हैं। मतलब ऐसी वीडियोस, गाने, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ये गुनाह के ज़ुमरे में आती है, उसको ख़त्म करना होगा अपनी ज़िंदगी से। तभी जाके आपका ये वजीफ़ा यूं तीर की तरह अपनी जगह पर बैठेगा। और इसके अलावा जो इसकी एक शर्त है, जो सबसे बड़ी और कीमती शर्त है, आपका पंचगाना नमाज का पाबंद होना ज़रूरी है। आपने नमाज़ों की पाबंदी करनी है और 5 वक्त नमाज आपने अदा करनी है। और रोज़ाना की बेसिस के ऊपर आपने कुरान का चाहे एक रुकू पढ़े, एक सफ़ा पढ़े, एक सतर पढ़े, लेकिन कुरान के साथ वाबस्तगी आपकी रोज़ाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। ये 4 उसूल आपने अपना लेने हैं अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, इन उसूलों को अपनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है आपको क्या होगा? जो लोग रूहानियत की दुनिया में जाना चाहते हैं, इसका मज़ा लेना चाहते हैं, तो जिसने ये 4 शराइत मतलब तन्हाई के गुनाहों से अपने आप को बचा लिया, अपने नज़र की, अपने कानों की हिफाजत कर ली, जिस्म और लिबास को हिम्मा वक्त साफ़ सुथरा रख लिया, 5 वक्त नमाज की पाबंदी हो गई उस बंदे की और कुरान से वाबस्तगी रोज़ाना की बुनियाद पर, तो यकीन जाने वो मार्फत इलाही तक पहुंच जाएगा और तरीक़त की जो मंजिलें हैं वो ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप उसकी पूरी करता चला जाएगा। बड़े कीमती राज आज आपसे मैंने बड़ी ही आसान अल्फाज में शेयर किए हैं। बस ज़रा गौर कीजिएगा तो इस कीमती ख़जाने को आप ख़ुद ही समझ कर पा जाएंगे। अच्छा, ये जो वजीफ़ा है ये दरअसल उस वक्त आपको करना है जब आपको इम्तिहान में कामयाबी चाहिए। आप अपना पेपर देने जा रहे हैं, आपका कोई बहुत ही, मैं बच्चों से मुखातिब हूँ, सख्त किस्म का वाइवा है, किसी बहुत ही बड़े लेवल पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और खौफ का जो आलम है वो आपके दिल को घेरे हुआ है। कोई बीवी शौहर से नाराज़ है, कोई शौहर बीवी को मनाना चाहता है और लगता है कि दिलों में बड़ी सख्ती आ गई, अब बात करने की कोई गुंजाइश नहीं बच रही है। यह चाहे आपके ससुराल का मामला है, किसी शख्स के साथ ऐसे हालात है कि किसी तौर पर गुजारा मुमकिन नहीं हो रहा है और खुलासी भी मुमकिन नहीं है, ये आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आपका कोई बॉस है, आपने किसी बंदे को पैसे दिए हुए उससे अपने पैसे निकलवाने हैं, या किसी से कोई ऐसी बात है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और इसका निकलना ज़रूरी ही ज़रूरी है, तब आपने इस अमल को करना है। अमल बेहद आसान है, अमल में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अमल की जो शराइत है ना, इसके ऊपर पहले 1 हफ़्ता पाबंदी करें और उसके बाद आप ये करें। लेकिन ये है कि मुराद आपकी जायज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप नाजायज़ बातों के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो मुझे भी गुनाह और आपको भी गुनाह, तो हो सकता है कि अमल किसी बंदे के लिए उल्टा भी हो जाए।
तो जायज़ बातों का ख्याल रखना है आपने, जो 4 शराइत बताई है उसकी पाबंदी करना है। अच्छा, इस अमल की तरतीब आपके साथ ज़रा मैं शेयर करूं कि कैसे करना है। अमल बावजू होकर करना है, ज़बान से कोई गालम गलोच इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पाक साफ़ होनी चाहिए। तभी तो आप आके कमेंट के नीचे जो है ना वो लिखेंगे ना कि बस ये मैंने किया और यूं मेरी आंखों के सामने जो है ना तीर की तरह ये अपने हदफ के ऊपर बैठ गया है। ये तभी असर करेगा, तो थोड़ा सा पाबंदी का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अच्छा, अब आप बावजू हो गए, आप खड़े हैं, आप मुसल्ले के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं तो कहूँगी कि जब आप उस मकसद के लिए जब निकल रहे हो ना, जब जा रहे हो ना, तो तब आप इसको कीजिएगा। और इन 4 शराइत की पाबंदी करते हुए आपने क्या करना है, सिर्फ 7 मरतबा, 7 का अदद याद आपने रखना है, 7 मरतबा आपने दरूद इब्राहीमी अव्वल पढ़ लेनी है और 7 मरतबा 41 मरतबा वजीफ़े के बाद पढ़नी है। 7 का अदद याद रहना चाहिए। तमाम चीज़ों के ऊपर मैं बड़ी याद दहानी के साथ जोर दे रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 41 मरतबा 41 टाइम आपने पढ़ना है, या सुबूहु, या कुद्दूसु, या गफूरु, या वदूदु। ये 4 अल्फाज स्क्रीन पर भी आपके पास लिखे हुए आ रहे हैं। अपनी अदायगी का ख्याल रखना है, या सुबूहु, या कुद्दूसु, या गफूरु, या वदूदु। अल्लाह ताला के नाम मुबारक इसमें गिरामी है और इसकी जो तासीर है, जब आप इन शराइत का ख्याल रखेंगे ना, आपने फिर तासीर को देखना है। और मैं आपसे कहूँगी कि आपने ये वजीफ़ा कर लेना है और जब उस मकसद और उस हदफ तक आप पहुंच जाए ना, तो यूँ हल्की सी बड़ी ही राजदारी के साथ उस बंदे तक आपने एक फूंक मार देनी है, बट बड़ी हल्के अंदाज के साथ, ताकि उसको पता भी ना चले। और आपने इस तरह से कर देना है। और फिर जो आपकी दिली मुराद होगी, वो चाहे पहाड़ की तरह अपनी जगह डट कर अपनी बात लेकर क्यों ना बैठ गया हो, यूं आपकी बात मान जाएगा कि जैसे कभी उसको कोई एतराज़ था ही नहीं। मेरी अगर कोई बहन रूठी हुई बैठी हुई है, उनके हस्बैंड ये करके देख ले, बहन अपने हस्बैंड के लिए करके देख ले, यकीन जाने मज़ा आ जाएगा आपको इस अमल के करने का। और इस अमल को करने की शराइत का ख्याल रखना है, जायज़ मकासद के लिए इसको करना है, ताकि आप भी अल्लाह की अमान में रहें और मैं भी रहूं। मेरी तमाम तर मुसलमान बहन भाइयों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में आसानी का मामला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला दुनिया में आसान रिज़्क़ अता फ़रमाए और आखिरत की जवाबदही मेरे और आपके लिए आसान फ़रमाए। इस वजीफ़े को आप अपने इम्तिहान, ख़ास तौर पे जो बच्चे पेपर देने जा रहे होते हैं, वो करके देख लीजिए। बहुत ही इंशाल्लाह कारगर आपके लिए साबित होगा। और अपने उन दोस्त अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ जिसकी इसको ज़रूरत है, सदका जारिया की नीयत से, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम मुबारक है जिसकी तासीर है। और आपने अपने जो है ना ख्याल रखना है 4 शराइत का और कर लेना है। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को दे दीजिए एक अच्छा सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए मत जाइएगा बगैर। दोबारा किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।